हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज मैं आई हूँ आपके साथ पार्ट 2 जो है क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर का, द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके पार्ट 2 को लेके आई हूँ वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हिमालयाज़ कैसे बने हैं। जो हमारा इंडिया है उसकी जियोग्राफिकल फीचर्स को हमने डिस्कस किया था, राइट। तो लेट्स एक्सप्लोर फर्दर। हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा यहाँ पे देखिए, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है दे कैन हैव अ लुक ऑन द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अब पार्ट 2 की जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द स्टोरी ऑफ, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी ऑफ हिमालयाज से, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। डियर चिल्ड्रन, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है आपका। यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है, जब इंडिया क्या था, एक पार्ट था किसका, एक बहुत बड़े लैंड मास का, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, गोंडवाना बोला जाता था, जो कि नेबरर था किसका, अफ्रीका का, ठीक है। मतलब हमारा जो इंडिया था वो अफ्रीका का नेबरर था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एक टाइम पे क्या हुआ कि ये जो था ये टूटना शुरू हो गया धीरे धीरे, एंड इसने मूव करना शुरू कर दिया नॉर्थ की तरफ। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, इट रीच द लैंड मासेस ऑफ यूरेशिया, ठीक है। कहाँ के लैंड मासेस, यूरेशिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। आप देखते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे, अभी एशिया में है। एंड जब ये यहाँ पे गया तो जैसे जैसे इसकी तरफ मूव कर रहा था, तो जब ये वहाँ पे पहुँचा तो इसकी आपस में टक्कर हो गई, इंडिया की टक्कर हो गई किसके साथ, यूरेशिया के साथ, ठीक है। टकरा गया वहाँ पे ये। सो एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ पे टच हुआ, काफ़ी फोर्स के साथ टच हुआ, जो जब टच हुआ ये, तो जो लैंड थी वो क्या हो गई, क्रम्पल्ड हो गई और ऊपर को उठ गई। जैसे कि कारपेट होता है ना बेटा, घर पे कारपेट बिछाया होता है तो उस पर क्या होता है, जब उसको थोड़ा सा पुश करो तो रिंकल्स बनते हैं और थोड़ा ऊपर को खड़ा हो जाता है, उस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारे हिमालयंस हैं वो बने थे। अमेजिंगली इंडिया इज़ स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली। इंडिया अभी भी क्या है, धीरे धीरे एशिया की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, और ज़्यादा पुश हो रहा है, एशिया को पुश कर रहा है। सो अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल, जो कि बहुत कम है। जैसे कि हमारा जो हेयर का ग्रोथ होता है उतना ही जितने धीरे धीरे हमारे बाल बढ़ते हैं उतने धीरे धीरे है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर, राइट। इसका मतलब कि हिमालय अभी भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। एंड अबाउट 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर ये ग्रो हो रहे हैं। बट जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मिलेनियम ऑफ ईयर्स हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये अप टू इट विल ऐड अप टू 5 मीटर्स, ठीक है। तो मतलब ये है कि हिमालयाज जो हैं उनकी ग्रोथ अभी भी हो रही है, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। ये देखो यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि क्रम्पल्ड हो गए थे, कारपेट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कैसे फोल्डेड है ये, है ना। अब ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हिट हुआ था बहुत ज़ोर से और इसमें क्या थे, निशान से बन गए थे, ठीक है, रिंकल्स टाइप। द वर्ड हिमालय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, ठीक है। ये जो वर्ड हिमालय है ये संस्कृत के 2 वर्डों से बना है। द वन इज़ हिमा, हिमा मीनिंग स्नो एंड आल्या मीनिंग अडोब, अबोड, ठीक है। अबोड मीन्स और ड्वेलिंग, इट मीन्स कि इसको क्या बोलते हैं, अबोड मीन्स घर किसी चीज़ का, तो हिमालय मीन्स बर्फ़ का घर, यू कैन से दैट। बेटा अब ये जो हिमालयास हैं, दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस, ठीक है। सबसे पहले आती है हिमाद्री, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयास। सेकंड होती है हिमाचल, द लोअर हिमालयास, एंड द थर्ड इज़ द शिवालिक हिल्स और द आउटर हिमालयास। तो फर्स्ट वन, द हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयास आर द हाईएस्ट एंड रग्ड, मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो हमारा हिमालय पर्वत है उसके सबसे हाईएस्ट ये पार्ट है, ठीक है। और बहुत ही रफ सी, बहुत ही मतलब एरियाज वाइज जो है बहुत ही वी कैन से दैट खुरदरी टाइप की, ठीक है, बहुत ही हार्ड सा सरफेस है वहाँ का, रग्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, बहुत से टॉवरिंग पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इनके बारे में। एंड ये जो है हमेशा स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द एयर, लाइफ इज़ वेरी टफ ईयर,
तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। Sorry. Next is the Himachal. The lower Himalayas lie to the south of the greater Himalayas and have a more moderate climate. यहाँ पे जो हिमाचल है, जिसको मतलब जो सेकंड रेंज आती है हिमालयस की, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, उसको क्या बोलते हैं, हम हिमाचल बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, और जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, एंड ह्यूमन हैबिटेशन भी है। तरह तरह के एनिमल्स, प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और लोग भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ पॉपुलर हिल स्टेशन हैं, जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, ये जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट थर्ड रेंज, जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। इसको हम शिवालिक हिल्स बोलते हैं बेटा। ये लोएस्ट रेंज है। इसमें क्या है, इसको हम लोएस्ट रेंज ही बोलते हैं, ऊपर वाली लोअर एंड दिस इज़ लोएस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, रोलिंग हिल्स है एंड डेंस फॉरेस्ट है, घने घने फॉरेस्ट है यहाँ पे। इसके फुट हिल में बहुत ही रिच वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो एक तरह का ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द हिमालयस एंड द गंगेटिक प्लेन्स, जिनको हम नर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको जो फिज़िकल फीचर्स बताई थी, जोग्राफिकल फीचर्स इंडिया की, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था, ओके, नर्दर्न प्लेन्स को। ये देखिए बेटा, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मैप में मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये रहा ग्रेटर हिमालयास, ये रहा लेसर, एंड दिस वन द लास्ट वन इज़ आउटर हिमालयास, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, आगे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि ग्रेटर में कौन कौन से आते हैं, लेसर में कौन कौन से, शिवालिक में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। सो फ्रॉम हियर यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर होता है, ओके। हाँ बेटा, जो मैंने क्वेश्चन की बात की वो यहाँ पे दिया गया है कि आप डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनको बता सकते हैं कि हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कौन कौन सी स्टेट्स आती है। तो फ्रॉम हियर यू कैन गिव द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है जो ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है वेस्टर्न हिमालय रीजन में, उसको बोलते हैं कथकुन्नी, ठीक है, या दाजी दीवारी, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ये एक तरह के स्टाइल ऑफ द हाउस है, आप देख सकते हैं इसको। इस वाले घर में क्या होता है, जो लोकल पत्थर होते हैं वहाँ पे अवेलेबल, जो भी लोकल चीज़ें होती हैं जैसे कि पत्थर, वुड, उनको मिला के ये घर बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, सर्दियों में बहुत गर्म होते हैं, गर्मियों में ठंडे होते हैं, जैसे पुराने घर होते हैं ना बेटा वैसे। और ये क्या करते हैं, जो अगर माइल्ड अर्थक्वेक होते हैं ना हल्के हल्के से, तो उससे रेसिस्ट भी करते हैं, उससे जो डैमेज होता है उससे भी बचाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हिमालय है उसमें बहुत कुछ है, वाइल्ड लाइफ अलग अलग तरह की है, प्लांट लाइफ अलग अलग तरह की है, जिसको हम फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग दिखाया गया है। द फर्स्ट में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये सारा जो दिखाया गया है एरिया, ठीक है। सेकंड में हिमालयन मोनाल मेल, ठीक है, मोनाल एक तरह का मोर की तरह ही होता है, ठीक है, मेल होता है। मोनेस्ट्री लद्दाख की दिखाई गई है, ठीक है। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश की, स्नो लेपर्ड दिखाया गया है, डिस्प्ले ऑफ मार्केट, ठीक है। फिर ये कुछ फ्लावर्स होते हैं, उनकी एक शरबत बनती है, वो दिखाया गया है। द मेन पर्पस ऑफ शोइंग दिस इज़ दैट वी हैव रिच फ्लोरा एंड फोना, ओके। बेटा ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको जो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है यूनेस्को, ठीक है, उसमें इसको जो है इसका नाम जो है वो एंटर किया गया है, ठीक है बेटा। अब ये जो यूनेस्को होता है इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो रिकॉग्नाइज़ करती है ऐसे एरियाज़ को वर्ल्ड के जो कि बहुत ही ज़्यादा मींस फेमस है किसी चीज़ के लिए, पॉपुलर है, या बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, हर एक तरह की चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो इसके अंदर जो प्लेस होता है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज़ बीइंग प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटी दैट लिव इनसाइड द पार्क। यहाँ गाँव के लोग और जो सरकार है वो इसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड, जब भी हम वर्ड डेजर्ट बोलते हैं ना, तो हमारे सामने एक गर्म सा प्लेस, ऐसी जगह आती है जहाँ पे रेत ही रेत है, बहुत गर्मी है। बट चिल्ड्रन कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, ऐसा ही एक इंडिया में है जिसको हम बोलते हैं, ऐसा ही एक इंडिया में है जिसको हम बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत कम रेनफॉल होता है।
यहाँ के लैंडस्केप्स जो हैं वहाँ पे रॉक्स हैं, ठीक है, डीप वैलीज़ हैं, लेक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लेक का नाम बताया गया है आपको, पानगोंग तसो। तसो मीन्स लेक, ठीक है, आधे इसको सो भी बोलते हैं, ओके। जो टेरियंस हैं यहाँ के मीन्स ढलान है, वो रिजेंबल करते हैं मून की तरह, इसलिए इसको मून लैंड भी बोलते हैं। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसकी फॉर्मेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये कैसा लगता है, ये फोल्डेड लगता है। आप देखो यहाँ से फोल्ड्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये फोल्ड कब बने थे, जब इंडियन लैंड मास जो था वो कोलाइड किया गया था यूरेशिया के साथ, ठीक है। ये फोल्डेड पोर्शन जो था इट वाज द पार्ट ऑफ एन ओशन, ठीक है। सो द रॉक्स इन दिस एरिया आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। सो यहाँ की रॉक्स किससे बनी है, सैंड और क्ले से बनी है। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स, विंड हवा ने और रेन ने इनको इरोड कर दिया, तो इनकी शेप ऐसी बन गई, ठीक है। यहाँ की हराश क्लाइमेटिक कंडीशन के बावजूद भी लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स यहाँ के फेमस हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड, आइवेक्स, ठीक है। आइवेक्स होता है ये जंगली बकरा जो होता है, जंगली बकरी जो वहाँ पे रहती है, ये तो याक है दिया हुआ यहाँ पे, बट वो आइवेक्स होता है जंगली बकरी, ठीक है, जो वहीं पे होती है। एंड तिब्बतियन एंटीलोप मीन्स हिरन, जो तिब्बतियन हिरन वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। ये रीजन जो है ये एशियन मोनास्ट्रीज के लिए और कलरफुल फेस्टिवल जैसे कि लोसर और हेमिस के लिए जाना जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर है यहाँ के फेस्टिवल लोसर की, जिसके बारे में बात की, यहाँ के लिए जाना जाता है। यू कैन सी द सीनरी, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, राइट। ये जो व्यू है, ये व्यू है हमारे जो दूसरा फेस्टिवल हमने हेमिस की बात की है मोनेस्ट्री में, वहाँ का व्यू है बेटा। सो बच्चे, आज के वीडियो में जो पार्ट 2 है क्लास 7th के चैप्टर 1 का, बस इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, द गंगेटिक प्लान्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब आप कमेंट करते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है रोज़ वीडियोस पोस्ट करने की। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।